NMR सीरीज़। यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं NMR सीरीज़, जो कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस रहता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू determine the structure of the organic compound. Any structure of any organic compound we can determine by using NMR spectroscopy. तो आपको एक ही काम करना है अभी यहाँ पे। अभी जो NMR सीरीज स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो भी हमने IR किया है ना लास्ट पार्ट में, वी हैव फिनिश दैट IR उतना डिटेल मैंने नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्ट के बच्चों का डिमांड था कि हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। तो अभी NMR जो सीरीज़ है वो पूरा कम्प्लीटली क्या होगा, एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आपको एक ही काम करना है, आपको अभी एक पेन लेना है और एक बुक लेना है। उसके बाद आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स, कौन से नोट्स बेटर रहते हैं? जो भी नोट्स आप अपने ओन लैंग्वेज में लिखते हो, जो भी आप खुद लिखते हो, वो नोट्स क्या रहते हैं? बहुत ही बेटर रहते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक बुक लेना है, एक पेन लेना है और आपके खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन डिटेल। विद दिस माई सेल्फ तुकाराम कुलम एंड आपका मैं सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे चैनल में टीवी केमिस्ट्री। राइट, स्टडी करें। स्टार्ट होने वाला है NMR का क्लास 1। राइट, इससे पहले NMR पे जाने से पहले एक स्मॉल स्टोरी हम लोग लेते हैं। राइट, स्टोरी मतलब सबसे अच्छा। राइट, हमें स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, स्टोरी ऐसी है। कौन सा अभी सबसे फेमस गेम कौन सा है हमारे इंडिया में चलने वाला? क्रिकेट है। राइट, यू हैव सीन दैट वन। IPL में कौन जीता? RCB जीती है। ये सलाह कप अंधे, ये बहुत वायरल होता नहीं। उसके बाद एक क्या है, एक छोटी सी बच्ची है और वो कहाँ पे गई है। स्टोरी ऐसी है, सिंपल सी स्टोरी मैंने लिया है। दिस इज नथिंग बट अ क्रिकेट ग्राउंड। राइट, इसमें मान लो ये पिच है। राइट, ये वाला पिच है, यहाँ पे 3 स्टंप लगे हुए। स्टंप, राइट, यहाँ पे भी क्या है, 3 स्टंप्स लगे हुए ना। ये जो क्रिकेट का ग्राउंड है, मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है। राइट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाई वोल्टेज मैच रहता है। ऑलवेज क्या रहता है? हाई वोल्टेज मैच रहता है ना। एक 5 साल की बच्ची है इंडिया की, जो कि क्रिकेट देखने आई है। राइट, एक 5 साल की बच्ची, कितनी ईयर्स की बच्ची है? 5 ईयर्स की बच्ची। इसको छोड़ देते हैं, हमें नहीं चाहिए। राइट, जस्ट 5 ईयर्स की बच्ची है इंडिया की। मान लेते हैं यहाँ पे इंडियन फैंस है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान फैंस है। वो लड़की यहाँ पे बैठी है। राइट, यहाँ पे बैठी है और वो अपने पापा के साथ आई है। राइट, उसकी 2 आंखें भी हैं और एक सुंदर सा नाक। राइट, नाम लेते हैं। अगर मैंने नाम बताया तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। राइट, मैं लिख दूंगा कि छोटी। राइट, छोटी। इसके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल फोन इसके हाथ में। राइट, ऐसे ही स्क्रीन टच वाला मोबाइल है। उसके बाद यहाँ पे उसकी मम्मी बैठी है। कहाँ पे है मम्मी? उसकी जो मम्मी है वो घर में बैठी है। राइट, और ये अपने पापा के साथ आई हुई है। जैसे ही इसमें प्लेयर्स इंटर होते हैं, जैसे ही इस ग्राउंड में प्लेयर्स इंटर होते हैं, कितने प्लेयर्स रहते हैं टोटल प्लेयर्स रहेंगे 11 फ्रॉम फील्डिंग साइड प्लस 2 फ्रॉम कहाँ से बैटिंग साइड वाले प्लस 2 अंपायर साइड। राइट, टोटल फील्डर्स कितने रहेंगे? 14 रहेंगे प्लस टोटल अंपायर्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। टोटल टाइम कितने रहेंगे? 16। तो छोटी क्या करते हैं? छोटी अपना मोबाइल उठाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं ना, कुछ भी पता नहीं है कि क्रिकेट कैसे रहता है, कैसे खेलते हैं, कुछ पता नहीं। राइट, हमारा भी कंडीशन में सही केमिस्ट्री आप लोग बाद में रेट कर देंगे हम लोग। ये छोटी है, उसको कुछ पता नहीं है। कितने साल की है? 5 ईयर्स की। यहाँ पे उसकी मम्मी है, कहाँ पे है? घर पे है। वो कहाँ पे है? क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर है। जैसे ही प्लेयर्स इसमें इंटर हो गए तो छोटी ने क्या किया? अपने मम्मी को कॉल किया। क्रिकेट में कितने फील्डर्स रहते हैं उसको क्या पता? कुछ भी पता नहीं है। 11 फील्डर्स प्लस 2 फील्डर्स प्लस 2 अंपायर्स कितने रहेंगे? 16 रहेंगे। उसको कुछ भी पता नहीं है। कॉल उठाया, मम्मी को लगा दिया, मम्मी को बोल दिया, मम्मी टोटल कितने फील्डर्स इंटर हो रहे हैं? उसको कुछ पता नहीं ना। 16 फील्डर्स इंटर हो रहे हैं। उसके बाद वो देखती है साइड में 11 रुकते हैं ऐसे ऐसे।
राइट, मान लो 11 है, राइट, पूरे के पूरे 11 है, साइड में 11 रुक रहे हैं, एक यहाँ पे रुकेगा और दूसरा कहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, राइट। बॉलर यहाँ से आएगा एंड अंपायर कहाँ पे रहेगा, एक इस साइड में रहेगा और दूसरा इस साइड में रहेगा, राइट। ऐसे कुछ डायग्राम रखा है। फिर से छोटी कॉल लगाएगी, मम्मी को बोल देगी कि दो जो है उसके हाथ में डंडे हैं, क्योंकि उसको पता नहीं ना डंडे मतलब क्या है, बैट है, हमें पता है उसके हाथ में क्या है, डंडे हैं, और एक जो है उसके हाथ में कुछ तो लगा हुआ है और वो इस 3 डंडे के पीछे वो खड़ा हुआ है, ऐसे बोल रही है मम्मी को अपने, बोल रही है ऐसे, यहाँ पे कॉल लगा, ऐसे कॉल लगा। फिर से हम बोलते हैं जब 11 फील्डर्स है वो आउटसाइड में खड़े हैं और 2 फील्डर्स यहाँ पे हैं और एक छोटा सा बॉल है वो यहाँ से फेंक रहा है, राइट। उसमें भी आगे वो देखते हैं कि क्या बताते हैं अपनी मम्मी को कॉल उठा के कि यहाँ पे 2 फील्डर्स रहेंगे, यहाँ पे एक अंपायर है, यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे 11 फील्डर्स ऐसे खड़े हुए हैं। थोड़ी देर जाने के बाद फिर से कॉल लगाती है, एक कैसे आएगा, एक बैट्समैन विल बी व्हाट, लेफ्टी, वन विल बी व्हाट, राइटी, ऑलवेज दैट विल बी द कंडीशन फॉर द ओपनर्स, राइट। ओपनर ओपनिंग जब भी करते हैं तो कैसे दिखता है हमें, एक लेफ्टर रहता है, एक क्या रहता है, राइटर रहता है। फिर से कॉल उठाती है, फिर से मम्मी को बोलती है, राइट, क्या है, एक दाई तरफ से खेल रहा है, एक बाई तरफ से खेल रहा है, राइट, दाया बाया चल रहा है। फिर से यहाँ से बॉल आएगा, यहाँ से हिट करेगा, राइट। ये जो पर्सन है, जो भी ओपनर है, फर्स्ट ओपनर है, मान लेते हैं अपने कौन से, कोहली भाई, राइट, कोहली भाई, एंड यहाँ पे कौन सा है अपना, रोहित भाई, रोहित भाई नहीं चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोहित भाई रखते हैं हम लोग, कौन सा है, रोहित भाई है, और यहाँ पे कौन है, मान लेते हैं कि अपना धवन भाई, राइट। रोहित भाई ने क्या किया, एक छोटा सा शॉट लगाया, 1 रन के लिए भागे, तो फिर से मम्मी ने, इसने छोटी ने कॉल किया मम्मी को और बता दिया, क्या बता दिया, जब दोनों फील्डर्स बीच में भागते हैं तो 1 रन बोर्ड पे आता है, राइट। धवन भाई गए यहाँ पे, उठा के मारा बॉल, फिर से छोटी ने कॉल किया, मम्मी को कॉल किया और बता दिया, जब गेंद 2-4 टप्पे लेके जाती है और 1 टप्पा लेके जाती है तो 4 रन यहाँ पे बोर्ड पे आ रहे हैं। और धवन भाई ने और एक शॉट खेला, वो क्या कहाँ पे गया, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे, मीन्स ऊपर से गए, राइट, तो 6 रन आ गए। अगर यहाँ से यहाँ पे जाता है 4 रन आ गए, राइट, यहाँ से यहाँ पे भाग लेते हैं 1 रन बोर्ड पे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, छोटी ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर, एंड जो भी एक क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये कौन है, साइंटिस्ट है, ये कौन है, साइंटिस्ट। छोटी कौन है, ऑब्जर्वर है, ये कौन है, साइंटिस्ट है। मीन्स जो भी थ्योरी यहाँ पे वो देंगे वो कहाँ पे आएंगी, बुक्स में आएंगे, समझ में आ रहा। हमारा केमिस्ट्री ऐसे है, जो भी साइंटिस्ट यहाँ पे देते हैं ना, वो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। इफ सम चेंजेस वी वांट टू मेक, वी कैन डू दैट चेंजेस एंड न्यू थ्योरी विल केम आउट लाइक दिस। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो पहली थ्योरी कौन सी आएगी, अपनी लेविस डॉट वाली थ्योरी, वो फेल्ड हो गई। उसके बाद कौन सा आ गया, सिडविक थ्योरी आ गई। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आ गई। तो उसके बाद VSEPR आया, देन MOT आया, देन CFT आया, बहुत सारी आई। एक थ्योरी से हमारा काम नहीं चलेगा, तो अलग अलग थ्योरीज आई। वैसे ही यहाँ पे 1 रन के लिए भागे, उसके बाद 6 रन, उसके बाद 4 रन, ये बता रही है, राइट। नाउ हु इज द ऑब्जर्वर हियर, हु इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, हम लोग हैं, मैं ये सर आपके प्लस आप लोग स्टूडेंट्स, राइट। ये ऑब्जर्वर, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स, वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स हाउ इट इज, राइट। ये छोटी का फर्स्ट मैच था। अभी देखो, छोटी बड़ी हो गई है और 10 साल की हो गई, इसने अटेंड किया कितना, 100 मैचेस, राइट, 100 मैचेस को बैठी। कुछ बताएगी अपनी मम्मी को नहीं। जब 6 मारेंगे तो क्या करेगी, सेलिब्रेट करेगी। उसके बाद 4 मारेंगे, सेलिब्रेट करेगी, मैच विनर सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि वो 100 मैचेस के बाद क्या है, परफेक्ट हो चुकी है। वैसे ही एक बार में आपको NMR और केमिस्ट्री कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, इसको बार बार करना पड़ता है, राइट। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट वन,
कौन सा भी एक कंपाउंड लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कौन सा भी एक रिएक्शन लेना है, उसको सॉल्व करते बैठना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट रिएक्शन, देन वी हैव टू गो विद द मैकेनिज्म, देन वी हैव टू गो विद द कैरेक्टराइजेशन। ऐसे करके करके आपको ये करना पड़ेगा, राइट। ये थी एक स्मॉल छोटी सी स्टोरी थी, क्या थी? क्रिकेट वाली थी। एक छोटी आई थी, कौन है वो? ऑब्जर्वर, हम लोग ही, राइट। जो भी यहाँ पे रूल्स बन रहे हैं वो अपने मम्मी को बता रही है, मम्मी को अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इसको भी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हमारा केमिस्ट्री चल जाएगा। केमिस्ट्री भी ऐसे ही, जो भी रूल्स बनेंगे वो रूल्स हमें फॉलो करने हैं, राइट। बहुत बार उसको रीड करना है, तभी आपके दिमाग में केमिस्ट्री आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता, राइट। मान लेते हैं कि एक बार आपने केमिस्ट्री कर दिया, तो दूसरे दिन अगर नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, आफ्टर 1 मंथ यू आर गोइंग एट दैट पोजीशन, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये केमिस्ट्री क्या है, समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करना है? कंसिस्टेंटली इसको करते करते जाना है। स्टार्ट करें अपना एनएमआर? नहीं सर, इस स्टोरी में तो बहुत मजा आ रहा था, राइट, बहुत मजा आ रहा था स्टोरी में। चलो हम लोग अभी एनएमआर स्टार्ट करें। एनएमआर स्टार्ट करने से पहले और एक आपको चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अभी भी एक डिवाइड हो चुका है, बहुत सारे दूसरे रेडिएशन में क्या है? डिवाइड हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, याद रखो ये कैसे लिखना है, राइट। इसको बाहर नहीं करना है, जस्ट यू टू राइट लाइक दिस, सी, उसके बाद जी, उसके बाद एक्स, यू, then this one UV, then again you write V, CGX, UV, IR and M and R। ऐसे हम लोग इसको याद रखते हैं। देखो, this is nothing but what the cosmic, right? Cosmic rays, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गामा रेज, गामा रेज। ये क्या है? एक्स रेज। ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। देन यहाँ कौन सा है? अपना विजिबल। ये कौन सा है? विजिबल। ये कौन सा है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कौन सा रहेगा? माइक्रोवेव रहेगा, माइक्रोवेव रेडिएशन एंड ए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ये सारे के क्या है? जो भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके क्या है? कंपोनेंट्स है। कॉस्मिक रेज रहता है, इसमें गामा रेज रहेगा, एक्स रेज रहेगा, यूवी रहेगा, विजिबल रहेगा, आईआर रहेगा, माइक्रोवेव रहेगा एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस भी रहेगा। नाउ जस्ट ऑब्जर्व, जब हम लोग इसको यूज करते हैं ना, सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम लोग ये सारे यूज नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? एक अगर मॉलिक्यूल है, then you are going to irradiate UV radiations, you are going to get what? UV spectrum। ऐसे अलग से इसको हम लोग कैसे करते हैं? वन लैम्प विल बी देयर, वो लैम्प जिस तरह का रेडिएशन देता है ना, वो लैम्प उस इंस्ट्रूमेंट में फिट होता है। when you are going to irradiate this is nothing but your सैंपल है, इस सैंपल को हम लोग UV रेडिएशन से इरिडिएट कर रहे हैं, you are going to get what? UV spectrum। when you are going to irradiate with IR, क्या मिलेगा आपको? IR स्पेक्ट्रम, राइट। अगर हमने क्या किया? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है ना लास्ट में, दैट इज कॉल्ड एज रेडियो वेव्स, राइट। अगर हमने क्या किया? रेडियो वेव्स यूज किया, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। लाइक दिस मींस जैसा आप लोग ये करते हो ना, रेडिएशंस यूज करते हो, वैसे आपको क्या मिलेंगे? स्पेक्ट्रा जिसके मिल जाए। तो देखो ये जनरल प्रिंसिपल, इसका जो जनरल प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज है। देखो हम कैसे करते हैं। अगर हम लोग एनर्जी की टर्म में बात करें ना, एनर्जी की टर्म, राइट, यहाँ पे अपना एनर्जी है, एनर्जी की टर्म में बात करें और वेवलेंथ की टर्म में बात करें। वेवलेंथ, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद E एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड विद व्हाट? लैम्डा। अब करते हैं, इफ आई मूव फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस और रेडियो वेव्स, इसको रेडियो वेव्स ही लिखो, इसको रेडियो वेव्स ही, रेडियो वेव्स।
जब हम लोग मूव करते हैं कॉस्मिक से रेडियो वेव्स तक, कॉस्मिक से रेडियो वेव्स तक, एनर्जी विल डिक्रीजेस फ्रॉम कॉस्मिक टू आर, सी टू आर। कैसे लिखा था मैंने? सी जी एक्स यू बी वी आई आर एंड एम आर, ऐसे लिखते हैं, राइट। यहाँ से फ्रॉम व्हेन अगर हम लोग मूव करें सी से आर तक, क्या होगा? एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। वे आर मूविंग फ्रॉम आर टू सी, आर टू सी, ऐसे करेंगे, आर से सी तक, कैसे? ऐसे मूव करेंगे, क्या बनेगा? एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी, एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। अगर मान लेते हैं हम लोग वेवलेंथ की टर्म में अगर बात करें, वेवलेंथ की टर्म में अगर बात करें, when we are moving from C to R, cosmic to radio waves, क्या बनेगा? एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीजेस, नहीं, एनर्जी क्या करेगी? वेवलेंथ बात कर रहे हैं ना हम लोग, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग मूव कर रहे हैं कॉस्मिक से रेडियो वेव्स तक, क्या करेगा? लैम्बडा विल इंक्रीजेस, लैम्बडा विल व्हाट? इंक्रीजेस, दैट इज नथिंग बट व्हाट? वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ इज? आपको फाइंड आउट करके डेफिनेशन याद करना है, राइट। उसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। जब कॉस्मिक से हम लोग रेडियो वेव तक जाते हैं, लैम्बडा क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जब हम लोग मूव करेंगे आर से सी तक, आर से सी तक, क्या बनेगा? लैम्बडा क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। आर से हम लोग मूव कर रहे हैं सी तक, लैम्बडा क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका अभी मीनिंग क्या है वो देखते हैं। पहले मीनिंग क्या है इसका, राइट। मैंने क्या किया? एक पर्सन को लिया, राइट, एक पर्सन को लिया, राइट, उसकी एक ही आंख है, समझ आ रहा है? एक ही आंख है, राइट, एक ही आंख। ऐसा पर्सन मैंने लिया, बहुत हट्टा कट्टा पर्सन है, और मैं यहाँ पे हूँ, आपको अभी दिख रहा हूँ सामने, मैं यहाँ पे हूँ। मैंने क्या कर दिया? इसको स्लैप कर दिया। कैसे स्लैप कर दिया? इसको थोड़ा सा ऐसे स्लैप कर दिया, क्या बनेगा? मीन्स क्या है? जो भी मैंने अभी स्लैप किया है, इसको जो भी मैंने स्लैप किया है रेडियो वेव से, वहाँ पे उसकी एनर्जी क्या रहेगी? लोअर रहेगी। मैंने क्या किया? जस्ट उसको ऐसे स्लैप कर दिया। क्या जस्ट क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? रोटेशन वाला कंसेप्ट, राइट, रोटेशन वाला कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा उसको मार दिया, राइट, थोड़ा सा उसको स्लैप कर दिया। ये क्या करेगा? जस्ट क्या करेगा? रोटेट कर देगा। समझ में आ रहा है? व्हेन वी आर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, और जो रेडियो वेव्स है, व्हेन वी आर यूजिंग रेडियो वेव्स, राइट, क्या बनता है? एनर्जी क्या रहेगी? लोअर रहेगी। व्हाट विल बी द जनरल प्रिंसिपल? व्हेन यू आर टेकिंग और यूजिंग दिस रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस और रेडियो वेव्स, क्या बनेगा? इसकी जो एनर्जी रहती है बहुत ही कम रहती है। व्हाट विल बी द जनरल प्रिंसिपल? जब भी हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये वाला यूज करेंगे, जनरल प्रिंसिपल विल बी क्या रहेगा? जनरल प्रिंसिपल क्या रहेगा? रोटेशन उतना ही। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग देखो, ऐसे उसको रिलेट करना है। कौन सा रेडिएशन यूज किया है, उसका एनर्जी क्या है और लैम्बडा क्या है। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे से बढ़। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज होगी ना, जस्ट ऑब्जर्व। मैं कहाँ से मूव कर रहा हूँ अभी? आर से सी तक मूव कर रहा हूँ, एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, इसको लेते हैं, राइट। मैंने इसको पहले ऐसे मारा, ऐसे मूव हुआ, उसके बाद और थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं, मारते हैं, क्या करेगा? झट से मूव। यहाँ पे भी क्या रहेगा? व्हेन वी आर यूजिंग माइक्रोवेव्स, क्या है? माइक्रोवेव्स, क्या बनेगा? एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ऐसे लिख रहा हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ, राइट। एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। क्या है जनरल प्रिंसिपल? अगेन दिस सेम, क्या रहेगा? रोटेशन ही रहेगा। देख थोड़ा सा आ जाओ इंफ्रारेड के ऊपर। इंफ्रारेड मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड है, आपने स्प्रिंग तो देखा होगा, ऐसे रहेगा, राइट। वह हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा है, क्या है? ये वाला बॉन्ड रहता है, राइट, ये वाला बॉन्ड रहेगा। एंड जब भी हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं ना, ये बॉन्ड किससे रहता है? इट इज लाइक अ स्प्रिंग, इट इज लाइक व्हाट? अ स्प्रिंग। मैंने क्या किया? फर्स्ट इसको मार दिया एक पर्सन को, उसके बाद और थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज किया और मार दिया, क्या बनेगा?
whatever the chick of that person is there, क्या करेगा, फर्स्ट इट विल रोटेट लाइक दिस एंड दूसरी बार उसका वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। मीन्स कैसे है, whatever this bond is there, कैसे दिखेगा आपको, ये ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है? एक तो ऐसे मूव होगा, एक तो ऐसे मूव होगा, नहीं तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ट्विस्टिंग होगा, कैसे भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग जब आईआर रेडिएशन यूज करते हैं ना, जब भी हम लोग क्या करेंगे, आईआर रेडिएशन यूज करेंगे, एनर्जी और थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ऐसे लिखते हैं, राइट। एनर्जी और थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। व्हाट विल बी द जनरल प्रिंसिपल ऑफ दिस वन? जनरल प्रिंसिपल क्या है, एक तो इसमें रोटेशन है प्लस क्या रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। आपने देखा होगा कि एमएससी में कैसे रहता है, सम इक्वेशंस आर देयर बिफोर आईआर, इक्वेशंस आर देयर, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, रोटेशन मिलेगा एंड वाइब्रेशन मिलेगा। आई थिंक यू हैव रिटन लाइक दिस। आपने अगर स्टडी किया है आईआर, मैंने तो वो नहीं पढ़ा है, थोड़ा जल्दी में था मैं, यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट कैसे आता है, जे से आता है, राइट। आपने देखा होगा J0, देन J1, देन J2 लाइक दिस, राइट। एंड यहाँ पे V0, V1, V2 ऐसे आते हैं। मोहर्स डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ऐसे। अब करते हैं, मूव करते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, विजिबल, राइट। विजिबल, यूवी विजिबल का क्या रहता है, सेम प्रिंसिपल रहता है। इन दोनों का मिला के हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रिंसिपल देते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? यूवी और विजिबल हम लोग कंबाइन करते हैं ना, तो 100 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक आता है, कहाँ तक आता है, 800 नैनोमीटर तक आता है। इसका जो रेंज रहता है नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। मीन्स क्या है, थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज हुआ है ना। अभी देखो, मैंने जब भी लिया यूवी एंड विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल ऐसे लिखते हैं, राइट। एनर्जी और थोड़ा इंक्रीज हुआ, एनर्जी और थोड़ा इंक्रीज हुआ, जस्ट यू कैन ऑब्जर्व। रेडियो वेव्स में एकदम छोटा सा एनर्जी है, हमने क्या मिला है, रोटेशन मिला है। व्हाट विल जनरल प्रिंसिपल, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज रेडियो वेव्स, द जनरल प्रिंसिपल विल बी रोटेशन। माइक्रोवेव जनरल प्रिंसिपल विल बी ऑफ रोटेशन, लेकिन थोड़ा अच्छा रोटेशन होगा वहां। उसके बाद आईआर और थोड़ा हिट कर दिया हमने, क्या बना, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। उसके बाद ये यूवी विजिबल है, एनर्जी और थोड़ी इंक्रीज होगी ना। जनरल प्रिंसिपल क्या रहेगा, जनरल प्रिंसिपल भी लाइक दिस, रोटेशन भी होगा, राइट, रोटेशन भी होगा, देन वाइब्रेशन भी होगा, और उसके बाद एक्साइटेशन, आई हैव टू हिट दैट पर्सन, राइट, ऐसे एक्साइटेशन, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन प्लस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसने भी पढ़ा है उसको पता रहेगा, types of transition, right? Many types of transitions are possible, but out of that one, 4 transitions are allowed. कौन से? Sigma to sigma star, pi to pi star, then non-bonding to pi star and non-bonding to sigma star, right? इसकी अगर वैल्यूज है ना, इसकी वैल्यू जनरल वैल्यूज आपको अगर पता है तो हो जाएगा आपका काम, मीन्स यूवी खत्म, राइट। यूवी विजिबल क्या है, रोटेशन भी है, वाइब्रेशन भी है, और उसके बाद क्या है, एक्साइटेशन भी। इसको तो अभी मारना है, समझ में आ रहा है, ऐसे। मींस क्या है, रोटेशन, वाइब्रेशन एंड एक्साइटेशन विल बी द जनरल प्रिंसिपल फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या है, रेडियो वेव्स में जस्ट रोटेशन है, माइक्रोवेव्स में जस्ट क्या है, रोटेशन है, आईआर में रोटेशन रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा, एंड यूवी में क्या रहेगा, रोटेशन, वाइब्रेशन प्लस एक्साइटेशन। देन अगर हम लोग और थोड़ा इंक्रीज करें ना एनर्जी, अगर हम लोग और थोड़ा इंक्रीज करें, एक्सरे, राइट। जब भी हमारा कुछ तो फ्रैक्चर होता है, क्या निकालते हैं हम लोग, एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे क्या बताता है कि कहाँ से ब्रेकिंग हुआ है, समझ में आ रहा है, कहाँ से ब्रेकिंग हुआ है, कहाँ से ब्रेकिंग हुआ है। देखो, जब हम लोग आईआर एक्सरेज लेंगे ना, एक्सरेज लेंगे, एक्सरेज रेडिएशन लेंगे, तो क्या बनेगा ये, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, हायर रहेगी। इसकी एनर्जी क्या है, हायर रहेगी। जस्ट ऑब्जर्व, लैम्डा यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, हायर हायर हो रही है, कॉस्मिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ये क्या बनेगा अभी, जनरल प्रिंसिपल विल बी रोटेशन प्लस वाइब्रेशन प्लस एक्साइटेशन प्लस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ में आ रहा है, ऐसे हमारा फ्रेंड है, हम लोग उसको मार रहे हैं, राइट। जब तक हम स्लो मारेंगे ना, कुछ नहीं करेगा, रोटेशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, एक्साइटेशन करेगा। अरे जब भी हम लोग और भी हिट करें जोर जोर से, तो क्या करेगा, हमें भी हिट करके चला जाएगा। समझ में आ रहा है,
बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, आपकी फ्रेंडशिप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? यही प्रिंसिपल मीन्स व्हाट, जो भी आपका केमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ट्राई टू रिलेट दैट ऑल द थिंग्स विथ व्हाट योर डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स, तो भी हो पाएगा। समझ में आ रहा है? देख इसमें कौन कौन हम लोग स्टडी करते हैं, ये जो रेडियो वेव्स है ना, अभी ये दो फ्रेंड्स का झगड़ा हो गया है राइट, एक यहाँ पे मूव कर गया, एक कहाँ पे कर गया, यहाँ पे मूव कर गया राइट। अब कौन बचा यहाँ पे, कोई नहीं बचा। समझ में आया? मैंने इसको मिटा दिया। देख रेडियो वेव्स किस में यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किसमें यूज करते हैं, एनएमआर में करते हैं, उसके बाद ईएसआर में करते हैं, और इन दोनों में करते हैं, एनएमआर में ईएसआर में करते हैं। माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है ना, उसमें करते हैं। एंड आईआर के लिए करते हैं। उसके बाद यूवी, ये कहाँ पे करते हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। एंड ए फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीईएस, जो फोर्थ से मैप राइट, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उसके बाद ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसको यूज करते हैं। कहाँ पे, ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें करते हैं। इसको कभी नहीं भूलना राइट। व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, रोटेशन। क्या होगा वहां पे, जस्ट रोटेशन होगा। जब भी आप लोग मॉलिक्यूल लेंगे उसका अगर एनएमआर लोगे तो क्या देगा वो, जस्ट व्हाट टाइप ऑफ रोटेशन इट इज, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। वही क्या देता है, केमिकल शिफ्ट आपको देता है। बहुत सीखना है हमें राइट, इसके लिए मैं पूरा डिटेल में ले रहा हूँ अभी राइट। माइक्रोवेव यूज करोगे रोटेशन आएगा, आईआर यूज करोगे रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, यूवी यूज करोगे रोटेशन वाइब्रेशन एक्साइटेशन, यहाँ पे एक्सरे रोटेशन वाइब्रेशन एक्साइटेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, इतना सारा होगा राइट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली क्या है। एनएमआर का जनरल प्रिंसिपल क्या है, जस्ट रोटेशन राइट। देन माइक्रोवेव का रोटेशन, आईआर का रोटेशन प्लस वाइब्रेशन राइट, यूवी का रोटेशन वाइब्रेशन एंड एक्साइटेशन। किसकी ज्यादा ये यहाँ पे है, मींस मेजॉरिटी किसकी है, एक्साइटेशन की राइट। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाए। नेक्स्ट पे चले, अभी हमारा स्टार्ट करेंगे हम लोग एनएमआर। एनएमआर स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, पहले थोड़ा आईआर वगैरह देख के आओ, और उससे भी पहले मैंने क्या किया है, पीरियोडिक टेबल के 2 वीडियोस है राइट, पीरियोडिक टेबल के 2 वीडियोस है, वो भी देखिए आओ। और थोड़ा आपको अगर स्टार्ट कर रहे हो ना आप लोग, अभी नोट्स लिखने के लिए अगर स्टार्ट कर रहे हो, खुद के नोट्स राइट, खुद के नोट्स, किसी के और के नोट्स नहीं मांगने, समझ में आ रहा है, खुद के नोट्स। नोट्स वही अच्छे होते हैं जो आप खुद प्रिपेयर करो। तो क्या करना है, खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, पहले पेज पे आपका क्या रहना चाहिए, पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए, और पीरियोडिक टेबल बुक में नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके माइंड में रहना चाहिए। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट, यस it is the atomic number of that element is this one, then electronic configuration is this one, valence electrons are this much, वो सब कुछ आना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, साइज क्या है, पूरा आना चाहिए राइट। स्टार्ट करें एनएमआर। अब क्या है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इसी को क्या बोलते हैं, पीएमआर भी बोलते हैं, पीएमआर भी बोलते हैं। व्हाट इज पीएमआर, इज प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। मान लेते हैं कहाँ पे तो आप लोग इंटरव्यू में गए हो और वाइवा में पूछ रहे हैं राइट, बहुत अच्छे से वाइवा पूछते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा पूछता हूँ। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिनको भी पता है, मैं वाइवा ऐसे पूछता हूँ ना कि बच्चे डर के कुछ नहीं बताते, समझ में आ रहा है, ऐसी बात। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अगर कोई तो पूछे एक्सप्लेन दिस टर्म्स, क्या है न्यूक्लियर, क्या है मैग्नेटिक, क्या है एंड रेजोनेंस क्या है, एक्सप्लेन करो। ऐसे बोले तो क्या होगा, आपको थिंक करना है कि क्या क्या उसमें टर्म्स दी। देखो न्यूक्लियर का मतलब क्या रहेगा, न्यूक्लियर राइट, इसमें क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। समझ में आ रहा है? और सभी मॉलिक्यूल्स में क्या रहेंगे, न्यूक्लियस रहेंगे, सभी एलिमेंट्स में क्या रहेंगे, न्यूक्लियस रहेंगे राइट, न्यूक्लियस राइट। न्यूक्लियर टर्म किसको डिनोट करता है, न्यूक्लियस को डिनोट करता है, इसमें न्यूक्लियस आएगा ही आएगा। समझ रहा है? न्यूक्लियर का मतलब क्या है, उसमें हम लोग न्यूक्लियस कंसीडर करेंगे। उसके बाद
जब भी हमारा आता है ना मैग्नेटिक राइट, देन इसको हम लोग क्या कैसे करते हैं, इट इज रिलेटेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक टर्म आपके सामने आ जाए इन केस ऑफ NMR, वहां पे क्या यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूज होगी। देखो वी आर हैविंग दिस सैंपल, दे आर गोइंग टू इरिडिएट दिस वन विद, कहां से इरिडिएट करेंगे, जो हमारा मैंने लिखा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहां पे जाना है। क्या यूज किया था हमने, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस और रेडियो वेव्स, राइट। ये यूज किया मैंने, कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं हम लोग, NMR देख रहे हैं, राइट, NMR देख रहे हैं। एंड दिस जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, राइट। इसमें क्या है, दो टर्म्स है, एक कौन सा है, इट इज डिनोटेड विद, इट एक इसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक टर्म को डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक टर्म को डिनोट करता है। जो भी आपका रेडिएशन है उसमें क्या कितने रहेंगे, दो, इसमें ऐसे दो कॉम्बिनेशंस में रहेंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड व्हाट द मैग्नेटिक कंपोनेंट, राइट। इसको एक इसके लिए करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, एंड एक इसके लिए करता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, समझ में आ रहा है। जो भी आपका रेडिएशन रहेगा उसमें क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है इलेक्ट्रिक वाला, कुछ नहीं, तो NMR में कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा। मैग्नेटिक कंपोनेंट इज यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन पूछेंगे जब भी वाइवा और इंटरव्यू में जाओगे, कौन सा रेडिएशन से कौन सा कंपोनेंट यूज होता है NMR में, कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज होता है, राइट, नहीं ना, मैग्नेटिक कंपोनेंट यूज होता है। जब हम लोग इसको इरिडिएट करेंगे, ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस रहेगा, देन मैग्नेटिक, इसमें रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है एंड इट इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। रिजोनेंस का मतलब क्या है, रिजोनेंस का मतलब क्या है, रिजोनेंस का मतलब क्या है, रिजोनेंस का मतलब ये है, आप किसी जगह पे रह रहे हो, राइट, मान लेते हैं अच्छा सा बेलगाम में, राइट, अच्छा सा हमारा बेलगाम बहुत अच्छा है, कुंदा नगरी बोलते हैं बेलगाम, बेलगावी इज व्हाट, कुंदा नगरी, राइट, वी हैव टू कॉल कुंदा नगरी टू बेलगावी। हमारे साइड में भी बहुत सारे पीपल्स है ना। रिजोनेंस का मतलब क्या है कि साइड वाले लोग हमें क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, साइड वाले लोग हम लोग हमें क्या बोल रहे हैं और हम लोग उनको रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं, राइट। देखो रिजोनेंस का मतलब क्या है, रिजोनेंस का मतलब है कपलिंग, राइट। कपलिंग का मतलब क्या है, देखो ऐसे अगर एक आपको मॉलिक्यूल है, ये वाला आपका मान लो कि मॉलिक्यूल है, अगर मुझे क्या करना है, इसका स्पेक्ट्रा निकालना है, राइट। कितने टाइप्स के प्रोटॉन है, ये जो 3 प्रोटॉन है ना, अब लोग आगे स्टडी करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस वन 3 HA है, ये कौन सा है, HA टाइप के प्रोटॉन, एंड ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये कौन सा है, HB टाइप का प्रोटॉन, HB टाइप का प्रोटॉन, राइट। whatever these two are there is what 2HA, ये कौन सा है 3HA, राइट। this 3HA couples with this one, क्या कर रहे हैं, 3HA couples with 2HA, क्या देगा, ये देगा ट्रिपलेट, क्या देगा, ये ट्रिपलेट देगा। एंड जब 2HB couples मींस क्या है, रिजोनेंस होगा, राइट, कितना देगा, each couples with 3HA, क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ 2 है, 2 + 1 फॉर्मूला इज देयर, हम लोग बाद में स्टडी करेंगे इसको, क्या मिलता है हमें, 3 मिलता है, दैट इज नथिंग बट ट्रिपलेट। 2HB couples with 3HA, क्या मिलेगा आपको, 3 + 1 दैट विल बी योर पार्ट, राइट, ऐसे रहेगा। अगर आपको रिजोनेंस का मतलब समझना है तो इसको सारा समझना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट द कपलिंग। कौन क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है। ये पर्सन देखो, ये बहुत ही नेगेटिव है, लाइक पॉलिटिशियन पर्सन, राइट, तो इसके साथ ये है तो ये भी ऐसे ही बनेगा, राइट। ये कुछ तो अलग अलग बोलेगा, ये क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा, मींस क्या है, कपलिंग विद डिफरेंट प्रोटॉन्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोनेंस बोलते हैं, राइट। NMR का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस,
न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दिस वन, राइट? मैग्नेटिक का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन दिस वन। रेजोनेंस का मतलब क्या है? कपलिंग्स, राइट? आज के लिए बस इतना है। हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में इसका जो भी एक्टिव न्यूक्लियर है, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद और क्या क्या है हम लोग देखेंगे। थैंक यू।